नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी और उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार देर रात इसकी जानकारी दी। मार्को रूबियो ने बयान में लिखा, बीएलए ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के पास और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की भी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 31 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। 300 से भी ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाया गया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बीएलए पर कार्रवाई इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 219 और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13,224 के तहत जो है की गई है। अमेरिका की ओर से यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर एक बार फिर से अमेरिका पहुंचे हैं। मुनीर की ये 1.5 महीने में दूसरी अमेरिकी यात्रा है। बलूच लिबरेशन आर्मी एक संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। इसकी स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में ही हुई और इससे पहले भी कई देशों द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया। एफटीओ लिस्ट में डालने के 2 बड़े मायने हैं। पहला, संगठन अमेरिका के लिए खतरा है। एफटीओ लिस्ट अमेरिका का एक कानूनी टूल है जिसे अमेरिकी विदेश विभाग तैयार करता है। इस लिस्ट में उन आतंकी संगठनों को डाला जाता है जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या नागरिकों के लिए खतरा माने जाते हैं। मदद करने पर कानूनी कार्रवाई। दूसरा मायना यह है, लिस्ट में शामिल व्यक्ति या संस्था को अगर कोई पैसे, हथियार या अन्य मदद देता है तो यह गैर कानूनी माना जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित करना पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। अमेरिका के बीएलए और मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित करने की घोषणा को पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में लेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीएलए को आतंकवादी संगठन बताकर पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताएगा। पाकिस्तान ये साबित करने की कोशिश करेगा कि वो अपराधी नहीं है, ना ही आतंकवाद को किसी तरह की सहायता देता है। ये कदम पाकिस्तानी सेना को समूह का मुकाबला करने में भी मददगार कर सकता है। इतना ही नहीं, अब तक पाकिस्तान को अपने आतंकवाद रोधी प्रयासों में ज्यादा सफलता नहीं मिली है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहा बीएलए दावा कर रहा है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है और बलूच लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं। ये संगठन पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट्स जैसे सीपीईसी को निशाना बनाता रहा है। बीएलए अपनी गोरेला शैली के लिए जाना जाता है, यानी पहाड़ी इलाकों में छिपकर सेना पर हमला करना और तुरंत लौट जाना। बलूच नेता ने पाक से आजादी का ऐलान किया था। बलूच नेता मीर यार बलूच ने 14 मई 2025 को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया था। उन्होंने इसके पीछे दशकों से बलूच लोगों के मानवाधिकार हनन, किडनैपिंग और हिंसा का हवाला दिया। मीर यार बलूच ने एक्स में पोस्ट में कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। आओ हमारा साथ दो। 18 जुलाई अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित टीआरएफ आतंकी संगठन घोषित किया था। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाल दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 18 जुलाई को बयान जारी कर इसकी जानकारी दी थी। मार्को रूबियो ने बताया, एक बयान में लिखा था कि लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा और प्रॉक्सी टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। ये 2008 में मुंबई हमलों के बाद लश्कर का भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था। और अब बलूच लिबरेशन आर्मी को भी अमेरिका ने जो है आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और ऐसे में अब ये पाकिस्तान अपने फायदे के रूप में देख रहा है। लेकिन अब भीतर ही भीतर पाकिस्तान में इस चीज़ को लेकर क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। आपका क्या मानना है इस पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।